गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है फटाफट लाइक कर दें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हैव के यूजेस को कवर करने वाले हैं। हैव का यूज हम एज एन ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब आप समझते होंगे, आप सभी जानते होंगे। हम इसका यूज एज अ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कर सकते हैं। इसे हम और एक नाम दे सकते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। जो अधिकतर स्टूडेंट जानते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज एंड हैड का यूज करते हैं ना, वही हेल्पिंग वर्ब हमारे यूज होते हैं। तो आप तो हैव का यूज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर सकते हैं, या फिर आप हैव का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, हैव मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है, एज अ मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें एज एन ऑक्सिलरी वर्ब या फिर एज अ हेल्पिंग वर्ब, अगर इसके यूजेस हम जानने जाए तो इसके यूजेस एक हैं। एक क्या है? जब हम टेंसेस बनाते हैं तब हैव का यूज किया जाता है। टेंसेस, परफेक्ट टेंस हम जब बनाते हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट बनाते हैं, तो उसमें हैव का यूज करते हैं। पास्ट के लिए हैड का यूज करते हैं और फ्यूचर के लिए विल हैव का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक ही यूज है एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एक ही यूजेस है। अगर हम सेकंड बनाने जाए तो पेसिव वाले सेंटेंसेस में भी हैव का यूज किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में दो कंडीशन में हम हैव का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एज अ मेन वर्ब के रूप में, तो एज अ मेन वर्ब के रूप में हम 14 तरह के सेंटेंसेस में हैव का यूज कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? एक दो यूजेस नहीं, 14 तरह के सेंटेंसेस, 14 यूजेस हैं हैव के एज अ मेन वर्ब के रूप में सिर्फ। तो आज के इस वीडियो में हम एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो देखेंगे, दो यूजेस है वो तो कवर करेंगे ही, साथ में हम एज अ मेन वर्ब के रूप में 14 यूजेस क्या क्या है, कैसे सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं, कैसे इसके सेंटेंसेस आते हैं, सभी मैं पूरे डिटेल में बताने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की ये क्लास है, जिसमें आप 14 तरह के सेंटेंसेस आज के आज बनाना सीख जाओगे। यानी कि आप 80% की इंग्लिश हैव से बना सकते हो, क्योंकि दो यूजेस इसके हैं और 14 यूजेस इसके हैं। यानी कि 16 तरह के सेंटेंसेस अभी आप बनाना सीख जाओगे। और 60 सेंटेंसेस को लेकर आप तो बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से फ्रेम कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देती हूँ कि हैव का यूज हम इतने सारे सेंटेंसेस में कैसे करेंगे। देखिए, हैव का यूज हम पहले दो तरीके के, मैंने 14 तरह के, मैंने आपको बोला कि 14 तरह के सेंटेंसेस में यूज करना सिखाऊंगे एज अ मेन वर्ब के रूप में। पहले हम एज अ मेन वर्ब के रूप में सीखेंगे, बाद में ऑक्सिलरी वर्ब सीखेंगे, क्योंकि हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब जानते हैं कि उसका यूज कैसे किया जाता है। मेन क्या है? मेन वर्ब, जो पहले मैं आपको बताने वाली हूँ। तो 14 तरह के सेंटेंसेस बताऊंगी, मैंने बोला है तो मैं बताऊंगी इसी। लेकिन पहले मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं। दो यहाँ पर यूजेस दिए हैं हैव के। एक लीजिए के सेंस में हैव का यूज कर सकते हैं, सेकंड पास है के सेंटेंसेस में हम हैव का यूज कर सकते हैं। लीजिए अगर हमारा सेंटेंस होता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? सबसे पहले आप इसका हैव का यूज कीजिएगा, देन आप इसमें ऑब्जेक्ट का यूज कर दीजिएगा, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और पास है वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट यूज कीजिएगा और हैज हैव का यूज कीजिएगा। इसमें जो हैज हैव है ना, ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, क्योंकि हम एज एन मेन वर्ब के रूप में हम हैव का यूज कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज हम बाद में करेंगे, राइट? मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, अभी हम मेन वर्ब सीख रहे हैं। तो दोनों का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में होगा। तो यहाँ पर हैज हैव आपको दिख रहा है, यहाँ पर हैव दिख रहा है, ये सभी मेन वर्ब के रूप में वर्क कर रहा है। आज जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, पानी लीजिए। अब आपके घर में कोई आया है, मान लो आपके घर में मैं आ गई, ठीक है, अब मैं आ गई, आप मुझे बैठने के लिए बोले, उसके बाद आपने बोला कि पानी लीजिए, आप पानी लेकर आए तो आप बोले पानी लीजिए। तो आप क्या बोलेगा? हैव वाटर। क्या बोलेगा? हैव वाटर। लीजिए के सेंस में मैंने आपको क्या बताया? हैव का यूज करने बताया ना। लीजिए के सेंस में आपको हैव का यूज करना है, और पानी यानी कि वाटर, हैव वाटर, पानी लीजिए। फिर आप पानी पूछ लिए, अब पूछ रहे हैं गरम चाय लीजिए, गरम चाय लीजिए। तो आप क्या बोलोगे? लीजिए के लिए सबसे पहले आपको हैव का यूज करना, हमारा स्ट्रक्चर तो यही कहता है कि हैव का यूज पहले करो। तो हैव गरम यानी कि हॉट, चाय यानी कि टी, हैव हॉट टी, गरम चाय लीजिए, हैव हॉट टी। खाना लीजिए, हैव लंच। नाश्ता लीजिए, हैव ब्रेकफास्ट। चेयर लीजिए, हैव चेयर। मतलब जो आप लेने के लिए आप बोल रहे हो ना आगे वाले पर्सन को, उसमें बस लीजिए के सेंस में आपको हैव का यूज कर देना है।
यही मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक यूजेस है। अगर आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं और लीजिए, खाना लीजिए, पानी लीजिए, पोहा लीजिए। पोहा अपने घर में बनाया है, क्या पोहा, पोहा आप समझते हो, पोहा अपने घर में बनाया है, तो आप आगे वाले पर्सन से पूछ रहे हैं कि पोहा लीजिए, तो आप बोलोगे हैव बिटन राइस। पोहा को हम बोलते हैं बिटन, ठीक है, बिटन राइस। तो आप बोलोगे हैव बिटन राइस, पोहा लीजिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हैव का यूज कैसे करेंगे। ऐसे ही हम 14 यूजेस कवर करेंगे। नेक्स्ट पास है वाला सेंटेंसेस कैसे आएंगे, जैसे अगर आपको बोलना हो मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक लैपटॉप है। अब लैपटॉप पे आपका पोजीशन आ रहा, अब पास है वाला सेंटेंसेस आ रहा, तो इसका हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट आई के साथ हैव लगता है, आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। इसी तरह से उसके पास बाइक है, उसके पास बाइक है, उसने बाइक खरीदा है तो उसके पास बाइक है। उसके किसी बॉय की बात करो तो ही का यूज करोगे, और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हैज का यूज होता है। ही हैज अ बाइक, इसके पास बाइक है, ही हैज अ बाइक। तो ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया कि हैव का यूज कैसे किया जाता है। ये बस अभी कॉन्सेप्ट था, अभी मेन यूजेस में तो अब जाएंगे। कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। चलिए अब इसके यूजेस में जाते हैं और मेन वर्ब का यूज 14 तरह के सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है, एक एक करके सभी को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। नेगेटिव भी देखेंगे। चलिए फर्स्ट यूजेस में चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट यूजेस वही है पोजीशन या ओन, अधिकार बता रहे हैं आप, ठीक है। आप किसी चीज पे आपका अधिकार है, मालिकाना हक है, आपका अधिकार बताने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, तो आपके पास है तो आपका पोजीशन है ना उस कपड़े पे, आप उसके मालिक है, ऑनर है, आप उस कपड़े के मालिक है, आपका हक है उस पे, आपका अधिकार है, यानी कि हैव का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस बनेगा आई हैव 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स। आई हैव और 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब किसके साथ क्या लगता है मैं आपको यहाँ पर थोड़े से बता देती हूँ। देखिए आपका अगर सब्जेक्ट है सी, इट, या फिर अगर कोई एक व्यक्ति का नाम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप सिंपली हैज का यूज कर दीजिएगा। बाकी बात आपके जो भी सेंटेंसेस बच जाते हैं, जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, या फिर दे हो गया, या 2 पर्सन हो गया, उसमें आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो आई था, आई के साथ हैव लगा दिए, आई हैव 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स। नेक्स्ट है मेरे पास नौकरी थी, पास्ट की आप बात करें, नौकरी थी, तो पास्ट में हैड का यूज किया जाता है। जितने भी आपके सब्जेक्ट है सभी के साथ हैड का यूज किया जाता है, सभी सब्जेक्ट के साथ। ऑलराइट, सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैड का यूज कर सकते हो। तो मेरा दोस्त यानी कि माय फ्रेंड आप बोलोगे, मेरा दोस्त यानी कि माय फ्रेंड्स। मेरे दोस्तों के पास माय फ्रेंड्स हैड, पास्ट है तो हैड यूज करेंगे। जॉब, माय फ्रेंड्स हैड जॉब, मेरे दोस्तों के पास नौकरी थी, ठीक है। नेक्स्ट है उसके पास 2 गाड़ियां हैं, तो गाड़ियां उसके पास है, उसका हक है, वो ऑनर है उस गाड़ी का, उसका अधिकार है। तो इस सेंटेंसेस को आप बनाओगे ही हैज 2 कार। देखिए मैं पूरे अच्छे से एकदम डिटेल में आपको बता रही हूँ, बस आपको पूरे अच्छे से समझते हुए चलना है। ये जो हैज अब पोजीशन वाला है ना, अधिकतर स्टूडेंट पे ऐसी कंफ्यूजन रहती है ना कि मुझे तो सब पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको और भी अच्छे तरीके बताने वाली हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में बताऊंगे, साथ में हैव या हैव गॉट में जो कंफ्यूजन है ना वो भी क्लियर करूंगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है मेरे पास एक मोबाइल था। आपको इस स्लाइड में जो भी मैंने आपको समझाया, आपको कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया, इस बात का पता लगाने के लिए आप इस सेंटेंसेस को जरूर फ्रेम कीजिए। मेरे पास एक मोबाइल था, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिए। था है, पास्ट है, कैसे सेंटेंसेस फ्रेम होंगे, आप इसका सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी मैं आपको और भी नए नए कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, पहले आप इसका आंसर दे दीजिए और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको इसका नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो समझा रहे हो बस आप वो समझिए, और जो जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ उसे अभी सॉल्व करते हुए चलिए।
चलिए नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर चलती हूँ और इसका नेगेटिव सेंटेंसेस को बना के बताती हूँ। अगर इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बात करें, उसके पास कार नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस पे ऐसे नहीं कर देंगे। देखिए ऐसे सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, आई हैव नॉट कार, ऐसे नहीं बनेगा। आई हैव नॉट कार नहीं बनेगा, ठीक है। हैव जो हमारा हैव जो मेन वर्ब के रूप में ये काम कर रहा है ना, हैव मेन वर्ब है और सब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कभी नहीं किया जाता है, ठीक है। मेन वर्ब के बाद नॉट का यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब आएंगे डू डज। तो ही के साथ डज लगता है ना, तो बोलेंगे ही डज नॉट हैव कार, ही डज नॉट हैव कार, उसके पास कार नहीं है। अगर ये हेल्पिंग हैव जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर वर्क करता तो हैव के बाद आप नॉट का यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हैव का यूज़ हम एज अ मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं ना, तो मेन वर्ब के बाद कभी भी नॉट नहीं आता है, इसीलिए नॉट का यूज़ करने के लिए हम लोगों ने डू डज का यूज़ किया, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट सिंपल में करते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट इससे सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या के लिए हम डू का यूज़ करेंगे, डू और तुम्हारे यानी कि यू के अकॉर्डिंग ही हमने डू का यूज़ किया है, ठीक है। डू यू हैव, पास होने की बात करें, पोजीशन की बात करें तो हैव का यूज़ किए, कुछ पैसे यानी कि सम मनी, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। नेक्स्ट है उसके पास ज्ञान नहीं था, पास्ट की अब बात करें कि उसके पास ज्ञान नहीं था, उसके यानी कि ही का यूज़ करेंगे, और पास्ट की जब आप नेगेटिव बनाओगे तो उसमें डिड का यूज़ होगा सर्विस ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। नेगेटिव बनाओ या इंट्रोगेटिव बनाओ, पास्ट में आपको डिड का यूज़ करना होगा, तो हम बोलेंगे ही डिड नॉट हैव, ज्ञान यानी कि नॉलेज, यू डिड नॉट हैव नॉलेज, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे सेंटेंसेस बनाए। नेक्स्ट है क्या उनके पास खिलौने थे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर आप फ्रेम करना, आपको भी प्रैक्टिस होते हुए चलेगी, आप भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे मेरे साथ, आपको भी पता चलेगा कि आपको कितने आते हैं और कितने नहीं आते हैं। चलिए अब मैं आपको ये कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ कि हैव और हैव गॉट में क्या डिफरेंस है, हैव का यूज़ कब किया जाता है और हैव गॉट का यूज़ कब किया जाता है। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, मेरे पास एक कार है, हैव और हैव गॉट पोजीशन शो ही कर, दोनों पोजीशन शो करता है। तो पहले हम अगर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं कि मेरे पास एक कार है, इस सेंटेंसेस को हम इस तरह बनाएंगे, हम बोलेंगे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। सिंपल सेंटेंस ऐसे बनाया जाता है ना, हम जब पोजीशन शो करते हैं तो आई हैव अ कार ही बोलते हैं, लेकिन अगर हम इसमें गॉट का यूज़ करना चाहते हैं तो अब इस सेंटेंसेस को इस तरह भी बना सकते हैं, आई हैव गॉट अ कार, आई हैव गॉट अ कार। इसके सेंटेंसेस आपने गॉट का यूज़ कर दिया तो सेंटेंस को ज़्यादा अलग नहीं हो गया, आपका सेंटेंस बिल्कुल सेम है, मेरे पास एक कार है, आई हैव गॉट अ कार। अगर नॉर्मल इंग्लिश की बात करें तो आई हैव अ कार का भी यूज़ करोगे तो चलेगा, देखिए अगर एडवांस इंग्लिश की आप बात करना चाहते हैं तो आई हैव गॉट अ कार का यूज़ करोगे तो आगे वाले को भी समझ में आएगा कि हाँ भाई से इंग्लिश बहुत आती है। तो यही फ़र्क है हैव का और हैव गॉट का। और एक कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर देती हूँ। देखिए जब आप ये सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, हम इसका नेगेटिव बनाएंगे आई डू नॉट हैव अ कार, इसका नेगेटिव तो ऐसे बनेगा मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार, ठीक है। लेकिन जब आप हैव गॉट की बात करोगे ना तो इसके नेगेटिव अलग बनाए जाते हैं, इसके नेगेटिव बन जाएगा आई हैव। देखिए यहाँ पर हैव आपका मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, मेन वर्ब आपका गॉट हो गया है, ठीक है। तो आपका सेंटेंस ऐसे बनेगा आई हैव नॉट गॉट अ कार, आई हैव नॉट गॉट अ कार, मेरे पास कार नहीं है। तो सेंटेंसेस अगर इसके नेगेटिव बनाते हो तो इस तरह बनेंगे और इसके नेगेटिव बनाते हो तो इस तरह बनेंगे, ठीक है। बस सेंटेंसेस बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, बस इसको बनाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो ये होता है हैव और हैव गॉट में डिफरेंस। आई होप आपको ये डिफरेंस पसंद आया होगा और इससे कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। चलिए अब मैं आपको सेकंड यूजेस में लेकर चलती हूँ। फर्स्ट यूजेस पोजीशन शो करने के लिए होता है, ये हम लोगों ने सीख लिया। सेकंड यूजेस में चलते हैं। सेकंड है इलनेस और पेन, बीमारी जो होता है ना, डिजीज।
आपको पेन हो रहा, दर्द हो रहा, बीमारी है, इसकी बात पता करने के लिए, बीमारी पता करने के लिए भी, बीमारी बताने के लिए भी हम हैव का यूज़ करते हैं। डिजीज बताने के लिए आप हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि आप बोलते हो ना, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे बदन में दर्द है, मेरे उंगली में दर्द है, ये जो भी आपका दर्द है, जो आप पेन है, ठीक है, पेन तो आपका है ना, आपका अधिकार है। आपके सिर में दर्द है तो अधिकार भी तो आपका ही है, इसीलिए उसमें हैव का यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखिए, मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है तो मेरा ही अधिकार होगा ना मेरे सिर के दर्द में, कोई और का तो अधिकार नहीं हो जाएगा उसमें। तो पोजीशन को ये शो कर रहा है, लेकिन तरीका अलग है। इसमें है मेरे सिर में दर्द है, अब से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, हैव का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखनी है, मेरे सिर में दर्द है तो दर्द आपका है, तो उसमें हैव का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक, मेरे सिर में दर्द है। आप बोलोगे मेरे पेट में दर्द है, आई हैव स्टमक एक, ठीक है, आई हैव स्टमक एक, मेरे पेट में दर्द है। या फिर मुझे आज बुखार है, मुझे आज बुखार है, इसको भी आप बताने के लिए हैव हैज़ का यूज़ करोगे। आई हैव फीवर टुडे, आई हैव फीवर टुडे, मुझे आज बुखार है, आई हैव फीवर टुडे। सिर्फ हैव का यूज़ ही नहीं होता, हैज़ का भी आप यूज़ कर सकते हो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपके अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होते तो हैज़ का यूज़ आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है तुम्हें जुकाम था, पास्ट की आप बात करो, तुम्हें जुकाम था, तो था पास्ट की आप बात करोगे तो हैड का यूज़ करेंगे। यू हैड कोल्ड, यू हैड कोल्ड, तुम्हें जुकाम था, यू हैड कोल्ड, ठीक है, जुकाम था तो तुम्हारा हक था, राइट। नेक्स्ट है उसे दिल की बीमारी है, तो दिल की बीमारी उससे है तो उस बीमारी पे हक भी तो उसका है, पोजीशन उसका है। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। गाइस, अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाते हो तो कोई बात नहीं, मैं इसकी पीडीएफ जब अपलोड करूँगी तो उसमें इसका आंसर लिखा हुआ रहेगा, आप उसमें से देख सकते हैं कि सेंटेंसेस को कैसे बनाए गए हैं, फिर आप अपने से बहुत सारे सेंटेंसेस को बना लोगे। बस याद ये रखना है कि इलनेस या पेन की आप बात करोगे, कोई बीमारी बताओगे तो वहाँ पर हैव का यूज़ किया जाता है बीमारी बताने के लिए, ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो सेकेंड यूजेस हमारे यही थे। चलिए थर्ड यूजेस को मैं बताती हूँ। थर्ड यूजेस है डेली रूटीन एक्टिविटीज बताने के लिए, एक्शन जो आप अपने सेंटेंसेस में करते हो ना, एक्शंस बताने के लिए भी हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। डेली रूटीन, जैसे आप मैं रोज़ नहाती हूँ, मैं आराम कर रही हूँ, थोड़ी देर सो लो, थोड़ी देर आराम कर लो, ऐसे वाले सेंटेंसेस आप बोलते हो ना, डेली रूटीन बताते हो, एक्टिविटीज़ बताते हो, उसमें आप हैज़ हैव का यूज़ कर लेते हो। जैसे कि मैं रोज़ नहाती हूँ, आपको बोलना मैं रोज़ नहाती हूँ, तो आप बोलोगे आई हैव अ बाथ एवरी डे, आई हैव अ बाथ एवरी डे। आप हैव की जगह अधिकतर टेक का यूज़ करते हो ना, टेक का यूज़ सही है, आप टेक का यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको हैव के यूजेस बता रही हूँ ना कि मेन वर्ब के रूप में आप हैव का भी यूज़ कर सकते हो। तो जब भी आप कोई बुक वगैरह पढ़ते हो तो आप टेक का यूज़ ना देखकर हैव का यूज़ देख लोगे तो घबराना नहीं है, आपको समझना है कि हैव का मतलब भी वही होता है, ठीक है। मैं रोज़ नहाती हूँ, डेली एक्टिविटीज़ बताने के लिए आप हैव का यूज़ कर सकते हो। आई हैव अ बाथ, आई हैव अ बाथ एवरी डे, मैं रोज़ नहाती हूँ। नेक्स्ट है थोड़ा सो लो, आप बोल रहे हो थोड़ा सो लो, तो आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो हैव अ नैप, नैप यानी कि थोड़ी देर झपकी ले लो, ठीक है, उसे नैप हम बोलते हैं, हैव अ नैप, थोड़ा सो लो। नेक्स्ट है अगर आपसे किसी ने पूछा क्या कर रही हो, तो आप बोले वो आराम कर रही है, वह आराम कर रही है, तो वो सेंटेंसेस को आप बना सकते हो ही इज, कर रही है हमारा मेन वर्ब तो हैव है ना, तो फास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लग जाता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, हैव का फोर्थ फॉर्म हैविंग हो जाता है, हैविंग अ रेस्ट। तो हैविंग देकर घबराना नहीं है, हैव का फोर्थ फॉर्म हैविंग है, शी इज हैविंग अ रेस्ट, वह आराम कर रही है। नेक्स्ट थोड़ा आराम कर लो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ भी बताने के लिए जो आप रेगुलर तौर पे करते हो ना एक्शंस, उसे बताने के लिए भी आप उस पर हैव का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूजेस को देखते हैं। थर्ड यूजेस भी हम लोगों ने कवर कर लिया। फोर्थ यूजेस है हमारे टू ईट और ड्रिंक, खाने और पीने के मामले में जब हम खाना और पीने की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे भी हम हैव का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि आप अक्सर ऐसा बोलते हो ना, चलो एक साथ दोपहर का भोजन करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को या फिर भाई बहन को आप बोलते हो ना
कि चलो एक साथ दोपहर का भोजन करते हैं, तो उस समय आप खाने का सेंस, यहाँ पर भोजन करने का बात आ रहा है, यानी कि खाने का बात आ रहा, तो वहाँ पे आप हैव का यूज़ कर सकते हो। आप बोल सकते हो लेट्स हैव लंच टुगेदर, लेट्स हैव लंच टुगेदर। तो आज के बाद यहाँ देखिए, खाने के मामले में हम ईट का यूज़ करते हैं, राइट, खाने के बाद करते तो हम ईट का यूज़ करते हैं, तो लेकिन आप ईट की जगह हैव का यूज़ कर सकते हो। तो जब भी अगर कहीं हैव का यूज़ आप देखते हो तो आप ये मत सोचिएगा थोड़ा फास्ट होने वाला सेंटेंसेस आ रहे हैं, नहीं, खाने पीने के मामले में भी आप हैव का यूज़ कर सकते हो। चलो एक साथ दोपहर का भोजन करते हैं, तो आप बोल सकते हो लेट्स हैव लंच टुगेदर। आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डे वह नाश्ता कर रही है, वह नाश्ता कर रही है, इस सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं ही इज करना। यहाँ पर नाश्ता करने की बात हो रही है ना, तो हैविंग का यूज़ करेंगे। यहाँ करना के सेंस में हैव का यूज़ देख रहे हैं ना, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, इसलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ किए हैं। हैविंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है, ब्रेकफास्ट, फिर हैविंग ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है थोड़ा खाना खा लीजिए, अक्सर आप ये यूज़ करते हो ना, थोड़ा खाना खा लीजिए। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि लीजिए वाला सेंस पे हम लीजिए वाला सेंस पे हम हैव का यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा खाना खा लीजिए, इस सेंटेंसेस को आप इस तरह बोलोगे, लीजिए के सेंस पे हैव का यूज़ करोगे, थोड़ा के लिए सम और खाना के लिए फूड, हैव सम फूड, थोड़ा खाना खा लीजिए, हैव सम फूड। उसी तरह से थोड़ा पानी पी लीजिए, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आप ईट और ड्रिंक में भी हैव का यूज़ कर सकते हो। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक पोस्ट डाला था कि हमें आइसक्रीम खानी है, वी आर टू हैव एन आइसक्रीम, वी आर टू हैव एन आइसक्रीम। तो हैव का यूज़ जो मैंने वहाँ पर किया था वो खाने के सेंस में मैंने हैव का यूज़ किया था। मैं वहाँ पर ईट का भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने कुछ एडवांस यूज़ किया, हैव का यूज़ किया, ठीक है। तो खाने पीने के मामले में आप हैव का यूज़ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट यूजेस को देखते हैं। फोर्थ यूजेस हम लोगों ने समझ लिया, फिफ्थ यूजेस को देखते हैं। फिफ्थ यूजेस है हैव टू डू समथिंग। हैव टू डू समथिंग का मतलब होता है कुछ करना, कोई काम करना है। ऐसे वाले सेंटेंसेस है कि मैंने आपको बहुत बार ये कवर करवाया है, जब आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है, बात एक ही है। अगर आपको कंपल्सन शो करनी है तो उसमें हैव हैज का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और पास्ट के लिए हैड का यूज़ किया जाता है। जब आपके सेंटेंसेस में कंपल्सन होगा, आपको मजबूरी शो करना होगा, जैसे कि हमको स्कूल जाना पड़ता है, आप इस सेंटेंसेस को ऐसे भी बोलते ना कि हमको स्कूल जाना है, तो ये सेंटेंसेस वही रहते। आप मजबूरी में बोल रहे हो कि हमको स्कूल जाना है, हमें जाने का मन नहीं करता है, मजबूरी में हमें जाना पड़ता है क्योंकि एडमिशन हो चुका है। तो इस सेंटेंसेस जब आप मजबूरी बताओगे तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हो वी हैव टू गो टू स्कूल। यहाँ पर हैव टू का यूज़ कर सकते हो। हैव टू डू समथिंग, कुछ करने का बात आएगा, ठीक है। वी हैव टू गो टू स्कूल, हमको स्कूल जाना पड़ता है। अगर पास्ट में वैसे ही बनाए, उन्हें दिल्ली जाना पड़ा था, वे जाना नहीं चाहते थे लेकिन उन्हें दिल्ली जाना पड़ा था, तो पास्ट के लिए हैड का यूज़ करते हैं। दे हैड टू, हमेशा हैव टू, हैज़ टू ऐसे यूज़ होगा, ठीक है। उसके साथ टू का यूज़ करेंगे जब हम कंपल्सन शो करेंगे तब हमारा सेंटेंस बनेगा वी हैड टू गो टू दिल्ली, वी हैड टू गो टू दिल्ली, उन्हें दिल्ली जाना पड़ा था मजबूरी में। मुझे सच बोलना पड़ेगा, अब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे सच बोलना पड़ेगा। ऐसे सेंटेंसेस आप अक्सर यूज़ करते होंगे, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विल हैव। फ्यूचर के लिए आप विल हैव के साथ टू का यूज़ करते हो, ठीक है, विल हैव टू। प्रेजेंट में हैज़ टू, पास्ट में हैव टू और फ्यूचर में विल हैव टू, ठीक है। आई विल हैव टू टेल द ट्रूथ, मुझे सच बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेल द ट्रूथ। नेक्स्ट डे रवि को चिल्लाना पड़ता है। अब आगे वाले जो रवि मान लो टीचर है, अब स्टूडेंट लोग चुप नहीं रहेंगे तो रवि को तो चिल्लाना पड़ेगा, तो रवि को चिल्लाना पड़ता है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका ऐसे कमेंट बॉक्स में करना। तो हैव टू डू समथिंग, कोई काम आपको मजबूरी में करना है, ऐसे वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए हैव टू का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट में, पास्ट में हैड टू और फ्यूचर में विल हैव टू, ठीक है। चलिए ये हमारा फिफ्थ यूजेस था। अब नेक्स्ट यूजेस में देखते हैं। सिक्स यूजेस हमारे हैव समथिंग डन, कुछ करवाना के सेंस में। जब आप काम किसी को सौंप के करवाते हैं, ठीक है, खुद नहीं करते, आप किसी और से काम करवाते हैं, तो हैव का यूज़ एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। मैंने पॉजिटिव वर्ब में आपको करवाया था
कि जब आप कोई काम किसी को सौंप देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर, ठीक है, कि तुम्हें आज मेरा पंखा रिपेयर करना है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंखा रिपेयर करना। मुझे कार साफ मैंने मैकेनिक से कार साफ करवाई, तो मैकेनिक को मैंने गाड़ी सौंप दी, तभी तो वो साफ करके लाया। मैंने मैकेनिक से पंखा ठीक करवाया, तो मैंने पंखा उसे सौंप दिया ठीक करने के लिए। तो कोई काम आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे उसे सौंप देते हैं, तो वहाँ पे आप हैव का यूज़ करते हो एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में, ठीक है, कुछ करवाने के सेंस में। और हैव का यूज़ हम एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी करते हैं और पैसिव पॉजिटिव वर्ब के रूप में करते हैं। अब पॉजिटिव वर्ब होते क्या है, इसे डिटेल में जानने के लिए आपको मेरे पॉजिटिव वर्ब वाली वीडियोस को विजिट करना होगा, तभी आप ये समझ पाओगे कि एक्टिव पॉजिटिव वर्ब क्या होता है और पैसिव पॉजिटिव वर्ब क्या होता है। और रिसेंट में मैं इसकी प्रैक्टिस क्लास भी लेकर आऊँगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को पॉजिटिव वर्ब में दिक्कत है और वो लोग काफ़ी दिन से कमेंट करें कि मैम पॉजिटिव वर्ब पे बेस्ट वीडियोस लाइए ताकि हमारी प्रैक्टिस हो पाए। तो इसकी प्रैक्टिस क्लास मैं ज़रूर लाऊंगी। अगर आपको भी ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको पॉजिटिव वर्ब पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेंटेंस कैसे आएगा, मैंने अपने बाल कटवाए। तो मैं बाल कटवाने गया था, तो मैंने उसे सौंप दिया ना कि भाई तुम्हें मेरे बाल काटने हैं, बढ़िया से डिज़ाइन से काटने हैं, तो मैंने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तभी तो उसने मेरे बाल काटे। तो यहाँ पे हम सेंटेंस बोलेंगे आई हैड माई हेयर कट। देखिए यहाँ पे आप मैंने अपने बाल कटवाए, इसे और एक तरीके से हम बोलते हैं, हैड की जगह हम गॉट का भी यूज़ करते हैं। जब हम किसी को पर्सुएड करते, कोई काम करे राजी करते हैं, कोई काम करने के लिए उसे राजी करते मनाते हैं, तो वहाँ पे हम गेट का भी यूज़ करते हैं, वो भी हमारा पॉजिटिव वर्ब होता है। लेकिन आप जहाँ पर गेट का यूज़ करते हो वहाँ पर हैड का यूज़ कर सकते हो, उसमें सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। दोनों का मीनिंग सेम होता है, बस पहचानने का तरीका क्या है। गेट में आप कोई काम उसे राजी करके करवाओगे, परसुएड करके करवाओगे, लेकिन हैव में क्या होता है, कोई काम आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर करवाओगे। तो ये और भी अच्छे से क्लियर तरीके से जानने के लिए आप मेरी पॉजिटिव वर्ब वाली वीडियोस को ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने बाल कटवाए, मैंने किसी को सौंप दिया, तो ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई हैड माई हेयर कट। हमारे पास्ट सिंपल का सेंटेंस थे, तो हैव का सेकेंड फॉर्म हैड का यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम इसे ठीक करवा सकते थे। सकते थे, आप उसकी एबिलिटी की बात कर रहे हो ना, सकते थे आपके सेंटेंसेस में आया, तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे सकते थे। फास्ट में जब आप बोलते हो तो कुड का यूज़ किया जाता है, तो हम बोलेंगे यू कुड, कुड का यूज़ कर दिए। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हमारा मेन वर्ब तो हैव है ना, तो हैव का फर्स्ट फॉर्म तो हैव ही रहता है, हैव का यूज़ कर देंगे इट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिक्स्ड, ठीक है। ये हमारा मेन वर्ब के रूप में वर्क किया और ये हमारा सेकेंडरी वर्ब के रूप में वर्क किया, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, ये मेन वर्ब है, ये सेकेंडरी वर्ब है। यू कुड हैव इट फिक्स्ड, तुम इसे ठीक करवा सकते थे। यहाँ पर कुड हैव को एक साथ मत समझिएगा कि कुड हैव का यूज हम लोग कुड के यूजेस में सीखे थे, नहीं, कुड हैव का मतलब सकता था वाला कुड हैव एक साथ नहीं ज्वाइन हुआ है, ये कुड अलग है, ठीक है। कुड और हैव दोनों अलग अलग काम कर रहा है। नेक्स्ट है मैंने घर पेंट करवाया, किसी को मैंने सौंप दिया घर पेंट करवाने के लिए, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे I had the house painted। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ हैज़ हैव के इस यूजेस बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ आप हैज़ हैव का यूजेस कर सकते हो। और पॉजिटिव वर्ब की बात हो गई या मॉडल्स की बात हो गई, टेंसेस की बात हो गई, उसके लिए तो आपको अलग से वीडियो विजिट करना होगा, सब आपको एक ही वीडियो में नहीं मिल सकता है। इसमें सिर्फ आपको हैज़ हैव के यूजेस ही मिलेंगे। बाकी अगर कोई टॉपिक पे आपको दिक्कत है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको जिस टॉपिक में चाहिए वीडियोस, उस टॉपिक वाली वीडियोस आपको मिल जाएगी। सभी टॉपिक पे मैं वीडियोस बना रखी हूँ, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ से आपको सारे टॉपिक की वीडियोस मिल जाएगी और डे 1 से हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी आपको मिल जाएगी। और जिन लोग अभी ज्वाइन किए हैं उन सभी को गुड इवनिंग। फटाफट आप लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। एक वीडियो में आप हैज़ हैव के 16 यूजेस को कवर करने वाले, तो फटाफट लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी लोग साथ में सीख पाए और आप किसी की हेल्प कर पाए। तो चलिए नेक्स्ट हम देखें, मैं रोज घर साफ करवाता हूँ। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इस सेंटेंसेस को हम गेट से बना सकते हैं, ठीक है। करवाता हूँ ये सेंटेंस आप गेट से बना सकते हो, लेकिन अभी आप हैव के यूजेस को सीख रहे हो ना, तो हैव के हेल्प लेकर इस सेंटेंसेस को फ्रेम करना।
चलिए नेक्स्ट यूजेस को देखते हैं। 6 यूजेस हो गए कवर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 7 यूजेस है हमारे रिलेशनशिप। जैसे कि आप किसी को रिलेशनशिप बताते हो ना, रिश्ता बताते हो, ठीक है। रिश्ता बताने के लिए भी हम क्या चीज यूज कर सकते हैं, हैज हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप बोलते हो ना, मेरे 2 भाई हैं, भाई के साथ आपका रिश्ता है ना, रिलेशन है ना, तो आप बोल सकते हो आई हैव 2 ब्रदर्स। मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स। कितना सिंपल है, आप यूज भी करते हो। लेकिन हैव का यूज क्यों किया जाता है? मेरे 2 भाई हैं, तो यहाँ पर हैव का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि रिलेशन बताने के लिए हमें हैव का यूज करना पड़ता है, ठीक है। रिलेशन बताना होगा आपको कि मेरे 2 भाई है, मेरा एक फ्रेंड है, मेरी 2 बहनें हैं, उसके 3 बहन है, जो भी आपको रिश्ता बता रहा हो कि उसका राम के 2 बच्चे हैं, तो राम का बच्चा के साथ रिलेशन है, तो रिलेशन बताने के लिए आपको हैज हैव का यूज करना होगा। मेरा एक फ्रेंड है, तो मेरा फ्रेंड के साथ रिश्ता है, तो हम बोलेंगे आई हैव अ फ्रेंड। मेरा एक फ्रेंड है, आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है। उसी तरह से उसका एक ममेरा भाई है। ममेरा भाई यानी कि मामा का बेटा जो होता है ना, तो हमारा भाई लगता है, उसे ममेरा भाई बोलते हैं। तो उसका एक ममेरा भाई है। इस सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं ही हैज़ अ कज़न। ममेरा भाई, फुफेरा भाई, जो भी भाई आपका हो, सबको कज़न बोलता है, ठीक है। ही हैज़ अ कज़न, चाहे लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, आप उसे कज़न ही बोलेंगे। तो उसका एक ममेरा भाई है, ही हैज़ अ कज़न। नेक्स्ट है, उन लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड के साथ उसका रिश्ता होगा। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो याद रहे, रिलेशनशिप बताने के लिए भी हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट यूजेस को देखें। नेक्स्ट है बॉडी पार्ट्स नेम, यानी कि शरीर के जो अंग होते हैं ना, शरीर के अंगों के बारे में बताने के लिए भी हम हैज़ हैव का यूज़ कर सकते हैं। शरीर के अंगों के बारे में बताने के लिए भी हैज़ हैव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हो ना, मेरी 2 आँखें हैं, आई हैव 2 आइज, मेरे 2 कान हैं, आई हैव 2 ईयर्स, मेरे एक नाक, आई हैव अ नोज, मेरे लंबे बाल हैं, उसके लंबे बाल हैं, ठीक है, उसके लंबे बाल हैं। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे उसके, यानी कि सी के साथ हैज़ लगता है ना, और लंबे बाल यानी कि लॉन्ग हेयर। सी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं। उसी तरह से मेरे छोटे बाल हैं, तो इस सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं आई हैव शॉर्ट हेयर। मेरे छोटे बाल हैं, आई हैव शॉर्ट हेयर। इसी तरह से उसके 2 पैर हैं, he has 2 legs। तो इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। बॉडी पार्ट्स के नेम बताने के लिए उसमें हैव का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके लंबे बाल है तो बाल पे पोजीशन भी तो आपका होगा, अधिकार भी तो आपका है वो बाल, किसी से उधार में तो नहीं लिए है, तो आपका पोजीशन है उसमें, तो उसमें तो हैज़ हैव लगाना ही पड़ेगा। तो याद रहे, बॉडी पार्ट्स नेम बताने के लिए भी हम उसमें हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट यूजेस को देखें। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस एक्टिविटीज, अपने अनुभव को बताने के लिए, ठीक है। अनुभव, कैसा आपको अनुभव हो रहा, उसे बताने के लिए भी आप हैज़ हैव का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हम लोग पार्टी कर रहे हैं, तो पार्टी में आपको अनुभव हो रहा, मतलब पार्टी आप कर रहे हैं, उस सेंटेंसेस में आप हैज़ हैव का यूज कर सकते हो। तो इस सेंटेंसेस को आप क्या बोलोगे, वी आर हैविंग अ पार्टी। हम लोग पार्टी कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ पार्टी। नेक्स्ट है मुझे अद्भुत अनुभव हुआ, तो हुआ पास्ट की बात करें तो हैड का यूज करोगे। आई हैड अ अद्भुत यानी कि वंडरफुल, अद्भुत को हम बोलते हैं वंडरफुल, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, मुझे अद्भुत अनुभव हुआ। नेक्स्ट है कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा। अब सभी लोग सपना देखते हैं ना, तो अगर आपको बोला मैंने एक सपना देखा, आई हैड अ ड्रीम, आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको बोलना हो कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा, तो इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे, आप फास्ट में देखें ना, फास्ट हो गए तो हैड का यूज करेंगे। आई हैव अ हॉरिबल, भयानक यानी कि हॉरिबल ड्रीम, सपना यानी कि ड्रीम, कब, कल रात यानी कि लास्ट नाइट। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, हमारा सेंटेंस हो गया आई हैड अ हॉरिबल ड्रीम लास्ट नाइट, कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या आपने कोई सपना देखा। अब मैं आपसे पूछूंगी क्या आपने कोई सपना देखा, तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो याद रहे गाइस, आप अपने एक्सपीरियंस, अनुभव को बताने के लिए भी उसमें हैज़ हैव का यूज़ कर सकते हो।
आपने कौन से सपना देखे, आप क्या कर रहे हो, वो सब बताने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, हैज़ ऐप का यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे 9th यूजर्स थे। चलिए नेक्स्ट यूजर्स को देखते हैं। अब है 10 यूजर्स हमारे टाइम। टाइम बताने के लिए भी हम हैज़ ऐप का यूज़ करते हैं। टाइम यानी कि समय। समय को बताने के लिए भी आप किसका यूज़ करोगे, हैज़ ऐप का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्या आपके पास समय है, आप पूछते हो ना, अरे यार बाहर घूमने जाना है, क्या आपके पास समय है, आप ऐसे बोलते हो, तो आप बोल सकते हो डू यू हैव टाइम। डू यू हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास समय है, डू यू हैव टाइम। नेक्स्ट है मेरे पास समय नहीं है। अब आगे वाला पर्सन बोल रहा कि मेरे पास समय ही नहीं है, तो वो बोल सकता है आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका समय शुभ हो। आप किसी को बोलते हो ना कि आपका जो समय चल रहा है, जो टाइम चल रहा है वो शुभ हो, तो आप बोल सकते हैं हैव अ नाइस टाइम। हैव अ नाइस टाइम, आपका समय शुभ हो। क्या उसके पास समय नहीं है, क्या उसके पास समय नहीं है। डजंट ही हैव टाइम, क्या उसके पास समय नहीं है, डजंट ही हैव टाइम। इस एंड पे तो ये हमारे थे टाइम बताने के लिए भी हम हैज़ ऐप का यूज़ कर सकते हैं। गाइस इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए। बाद में वीडियो अपलोड होने के ठीक 30 मिनट बाद आपको इसकी पीडीएफ मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मैं टेलीग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप उस पर से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्वर्सेशन। बातचीत जब आप करते हो ना, बातचीत में भी हैज़ ऐप का यूज करते हैं। जैसे कि क्या आपके पास कोई जानकारी है, ये सजेशन की बात हुई, लेकिन आप बातचीत के वहाँ पे तो आपका पास कोई वस्तु रहता था ना, यहाँ पे आप कॉन्वर्सेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, कॉन्वर्सेशन बातचीत की बात कर रहे हो, ठीक। क्या आपके पास कोई जानकारी है, तो आप बोल सकते हो डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन। डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन, क्या आपके पास कोई जानकारी है। या फिर आप बोलते हो एक नज़र देख लो, क्या चल रहा है इधर उधर, एक नज़र देख लो, ऐसे आप बोलते हो ना, तो उस समय आप बोल सकते हो हैव अ लुक। हैव अ लुक, इधर उधर देख लो, ये एक नज़र देख लो, कितना सुंदर मैंने ड्राइंग बनाया है, हैव अ लुक, इस तरह से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है आज मेरी एक मीटिंग है। आज मेरी एक मीटिंग है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूजर्स को देखें। नेक्स्ट है 12 यूजर्स हमारे हैं विशेस। विशेस देने के लिए भी हम उसमें हैव ऐप का यूज़ कर सकते हैं, किसी को विशेस देने के लिए, जैसे कि शुभकामनाएं देने के लिए। आपकी यात्रा शुभ हो, आप बोलो कोई कहीं घूमने जा रहा है, तो आप उसे बोलो कि आपकी यात्राएं शुभ हो, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो हैव अ नाइस जर्नी या फिर हैव अ नाइस ट्रिप, दोनों का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो, आपकी यात्रा की बात हो गई, अब आपका दिन शुभ हो, तो आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो हैव अ नाइस डे, या फिर ग्रेट डे का भी यूज़ करोगे तो भी गलत नहीं होगा, हैव अ ग्रेट डे या फिर हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट है आपका आगे का समय अच्छा रहे। आपको ये शुभकामनाएं मैं देती हूँ, आपका आगे का समय अच्छा रहे, तो इस सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड टाइम अहेड, हैव अ गुड टाइम अहेड, आपका आगे का समय अच्छा हो। नेक्स्ट हो आपका जीवन मंगलमय हो। आप लोग सभी का जीवन मंगलमय हो, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्या होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट यूजेस में चले। अब हमारा 13 यूजेस है टू गिव बर्थ। जन्म, जब कोई चीज कोई किसी को जन्म देते हैं ना, तो जन्म देने के सेंस में भी हम उसमें यूज कर सकते हैं हैज ऐप का, ठीक है। बर्थ में भी हम हैज ऐप का यूज करते हैं। जैसे कि सिया ने कल एक बच्चे को जन्म दिया। सिया ने कल एक बच्चे को जन्म दिया, तो यह जन्म देने की बात हो रही है, तो इस सेंटेंसेस को आप ऐसे बोल सकते हो। पास्ट की बात करें तो हैड का यूज करेंगे, सिया हैड अ बेबी यस्टरडे। सिया हैड अ बेबी यस्टरडे, सिया ने कल एक बच्चे को जन्म दिया। तो टू गिव बर्थ में भी, जन्म देने में भी आप हैज हैव का यूज़ कर सकते हो। इसमें ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं आते हैं, बस ये मैंने इसीलिए बताया ताकि आप इंग्लिश ग्रामर में कहीं ऐसा देखते हैं कि बर्थ के स्थान पर हैज हैव का यूज़ हुआ है, तो आप घबराइएगा मत, समझ जाइएगा। नेक्स्ट है एक्सीडेंट, प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज में भी हम हैज हैव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कल मेरा एक्सीडेंट हो गया, आप ऐसा बोलोगे कल मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो इस सेंटेंसेस को आप इस तरह बोलोगे, आई, मेरा हुआ ना, यानी कि आई हैड एन एक्सीडेंट। आई हैड एन एक्सीडेंट कब हुआ, कल हुआ ना, यानी कि यस्टरडे।
तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया एक्सीडेंट, आई हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे, कल मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होना, प्रॉब्लम में आना, डिफिकल्टीज होना, इस सब में क्या यूज कर सकते हैं, हैज हैव का यूज कर सकते हैं। पास्ट के लिए हैड का यूज कर सकते हैं। क्या आपको कोई परेशानी है, आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या आपको कोई परेशानी है, तो आप पूछ सकते हो डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या आपको कोई परेशानी है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो इस तरह से हमारे सेंटेंसेस बनाए जाएंगे एक्सीडेंट, प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज के बारे में बोलेंगे तो ये यहीं तक हमारा हो गया 14 यूजेस कंप्लीट। हैव का यूज़ एज अ मेन वर्ब के रूप में हम लोगों ने 14 तरह के सेंटेंसेस में इसका यूज़ किया। कैसे किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ मैं दूंगी तो आप इसका बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर इसका यूज़ अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में आप आराम से कर पाओगे, कोई घबराहट नहीं होगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो पाए। चलिए अब इसके ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है वो भी देख लेते हैं। अब एज ए हेल्पिंग वर्ब या फिर एज एन ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैज़ हैव का यूज़ कैसे किया जाता है वो देखते हैं। इसके सेंटेंसेस कैसे आते हैं, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है जब कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, जब कोई काम परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है, हो चुका था या हो चुका होगा, उसमें हम हैज़ हैव, हैड या विल हैव का यूज़ करते हैं। जैसे मैं भोजन कर चुका हूँ, फिनिश हो चुका है करने का, तो हम बोलेंगे आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। नेक्स्ट है हम मैच जीत चुके हैं, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे वी के बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैव का यूज़ किए। वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, वी हैव वॉन द मैच। नेक्स्ट है राम सब्जियां खरीद चुका है, खरीदने का काम कंप्लीट हो चुका है, तो बोलेंगे राम हैज़ बॉट, खरीदना यानी कि बाय का थर्ड फॉर्म हो गया बॉट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां। तो हमारा सेंटेंस हो गया राम हैज़ बॉट वेजिटेबल्स, राम सब्जियां खरीद चुका है। नेक्स्ट है बारिश रुक चुकी थी, बारिश रुक चुकी थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ने दिया है, बारिश की बात की गई है, तो हम इट का यूज़ करते हैं। इट हैज़ स्टॉप्ड, स्टॉप्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टॉप, बारिश यानी कि रेनिंग। तो हमारा सेंटेंस हो गया इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश रुक चुकी थी। नेक्स्ट है मैं घर से निकल चुका था, जब आपने मुझे कॉल किया मैं घर से निकल चुका था। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलिए एक और यूजेस है वो भी कवर कर लेते हैं। अब है ये पिछले 2 दिन से यहाँ है, कोई काम किसी दिन से हुआ है, ऐसे वाले सेंटेंसेस इसमें आते हैं। जैसे वह पिछले 2 दिन से यहाँ है, से यहाँ है, ऐसे वाले सेंटेंसेस आ रहे हैं, तो बोलेंगे ही हैज़ बीन हियर फॉर लास्ट 2 days। अगर यहाँ पर कोई एक्शन होता तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते, जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सीखे थे। लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा है मैं कल से घर पर हूँ, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा तो सिंपल सेंटेंस होगा आई हैव बीन एट होम, आई हैव बीन एट होम, मैं घर पर हूँ कितने देर, कल से ना, यानी कि कल से हमारा फिक्स टाइम पता है तो सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस यस्टरडे। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई हैव बीन एट होम सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट है हम 10 साल से एक साथ हैं, हम 10 साल से एक साथ हैं, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे वी हैव बीन टुगेदर, वी हैव बीन टुगेदर फॉर 10 years, फॉर 10 years, वी हैव बीन टुगेदर फॉर 10 years। नेक्स्ट है मैं कई साल से दिल्ली में था, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई हैड बीन इन दिल्ली, दिल्ली में था ना, यानी कि इन दिल्ली फॉर मैनी ईयर्स, कई साल यानी कि मैनी ईयर्स। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ आई हैड बीन इन दिल्ली फॉर मैनी ईयर्स, मैं कई साल तक दिल्ली में था। नेक्स्ट है मैं 2 साल से शादीशुदा है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो गाइस यही थे हमारे हैज़ हैव के टोटल 16 यूजेस। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने हैज़ हैव के 16 यूजेस को कवर कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। गाइस अगर आपको कॉस्टिंग वर्ब नहीं आते हैं तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे कॉस्टिंग वर्ब वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं
अगर आप उसमें डे वाइज सारे वीडियोस को वॉच करते हैं तो आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। तो आप उसे ज़रूर विजिट कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप तक ठीक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।